पानी आप लेंगे वहाँ से आप। अच्छा मैं लूँ, आप नहीं उतरेंगे? नहीं मैं कैसे उतरूँ, गाड़ी में कौन बैठेगा? अच्छा चलें ठीक है जी, चले नहीं आप लेंगे। चले आपकी खातिर मैं ये कुर्बानी दे दूंगा। चले ये देखें जी माशाल्लाह 2 पानी हमने रिसीव कर लिए, एक अब्दुल्ला भाई के लिए और एक अपने लिए। जब घरों में कोई चीज़ बांटी जाती है तो ये छोटे बच्चे आते लेने के लिए, वो कहते हैं जी पहले अपना लेंगे। ये वाकई में वो जो हार नार की तरह होता है ना, सेम वही चीज़ है, वही चीज़। मतलब इसको महबस जिन क्यों कहा जाता है? क्या इधर जिन रहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा महबस जिन वैसे सबसे बड़ी खेमों की बस्ती जो 5 दिन के लिए आबाद होती है और उसके बाद पूरा साल इसमें रहने के लिए कोई शख्स नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जबल रहमत में और यहाँ पे ये देखें ये पूरा दिन लोग जो हैं ये इस पिलर के ऊपर जो एक निशानी रखी गई है जबल रहमत की, उसके ऊपर अपने नाम वगैरह लिखते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद यकूब और इस वक्त हम मौजूद हैं मक्का मुकरमा में और हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला मक्की भाई। सारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, आप सबको कैसे वालेकुम सलाम। अच्छा जी अब्दुल्ला भाई ना यहाँ पे एक चीज़ बड़ी शौक से खाते हैं और आप इनके व्लॉग्स में भी देखते होंगे, हार नार जो पाकिस्तान में कुरकुरे होते हैं वो वाले। तो मैं भी पाकिस्तान से आया था तो मैं इनके लिए जो है ना ये कुरकुरे लेके आया हूँ, लेकिन ये नॉन स्पाइसी हैं। उम्मीद है कि अब्दुल्ला भाई को पसंद आएंगे। चेक करेंगे। तो चलें अब्दुल्ला भाई ये छोटा सा गिफ्ट है, ये आप कबूल फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर। और थैंक यू। आज इंशाल्लाह हम जा रहे हैं थोड़ा मिना मुज़ल्फ़ा अराफात, काफ़ी दिन हो गए चक्कर नहीं लगा। काफी टाइम हो चुका। हाँ जी आज को भी काफ़ी टाइम हो गया और मुझे तो वैसे भी माह रमज़ान के बाद चक्कर नहीं लगा। तो इंशाल्लाह आज हम जा रहे हैं मिना मुज़ल्फ़ा अराफात। तो सफ़र हमने अपना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर लिया है। मौजूद है हम इस वक्त शाहरा इब्राहिम अल खलील पे और ये बिल्कुल आप हमारे सामने क्लॉक टावर देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ से जो सफ़र है वो आप सभी जानते हैं कि 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे मिना और इंशाल्लाह मिना मुज़ल्फ़ा अराफात का आज विज़िट करेंगे और मिना मुज़ल्फ़ा अराफात के खूबसूरत मनाज़िर आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जी हम पहुँच चुके हैं मिसफला से जियाद वाली साइड पे और अब्दुल्ला भाई ने कहा है कि यहाँ पे जो है ना तलाजे लगे हुए हैं पानी के लिए, वहाँ से हम लेंगे पानी। आप लेंगे वहाँ से आप। अच्छा मैं लूँ, आप नहीं उतरेंगे? नहीं मैं कैसे उतरूँ, गाड़ी में कौन बैठेगा? अच्छा चलें ठीक है जी, चले आप लेंगे। चले आपकी खातिर मैं ये कुर्बानी दे दूंगा। चलें जी यहाँ से हम लेंगे फ्री का पानी और फिर सफ़र शुरू करेंगे यहाँ से। माशाल्लाह ये लोग जो है इस वक्त नमाज असर अदा करके वापस आ रहे हैं और ये क्लॉक टावर की बैक साइड पे जो आपको बसें नज़र आ रही हैं ये अक्सर होटल्स की शटल सर्विस है जो होटल से पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देती है। चलें जी यहाँ पे जो है पानी की सहूलत मौजूद है, ठंडा पानी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हम चलते हैं और यहाँ से लेते हैं जी ठंडा पानी और उसके बाद आगे चलेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह तलाजे जो हैं रिफ़िल किए जा रहे हैं और ये देखें यहाँ पे ये पानी जो है वो बांटा भी जा रहा है और हम भी चलते हैं। रश काफ़ी है यहाँ पे, ये देखें काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे। ये देखें जी यहाँ पे पानी लेना भी बड़ा मसला है, ये देखें बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। और ये देखें जी माशाल्लाह 2 पानी हमने रिसीव कर लिए, एक अब्दुल्ला भाई के लिए और एक अपने लिए। रश बहुत था, पानी अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिसीव कर लिया है। और ये देखें जी अब्दुल्ला भाई यहाँ पे वेट कर रहे थे, 2 बोतल मैंने ले ली हैं 2 बोतलें। यकूब भाई कह रहे हैं, बताया है इन्होंने। यार ये 2 पानी मैंने लिए हैं ना, आप कह रहे थे कि मेरे लिए क्यों नहीं लिया। हाँ ठीक है यार वो 2 दे रहा था, अब मैं पाकिस्तान वाला काम तो नहीं कर सकता। पाकिस्तान में जब घरों में कोई चीज़ बांटी जाती है तो ये छोटे बच्चे आते लेने के लिए, वो कहते हैं जी पहले अपना लेंगे। अच्छा फिर बोलेंगे मेरी अम्मी का भी हिस्सा दे दें, मेरे भाई का भी हिस्सा दे दें, वो घर में है। तो मैं वो काम तो नहीं कर सकता था कि अब्दुल्ला भाई गाड़ी में बैठे हुए बस यार थोड़ा ख्याल करें। सही है ठीक है, बकाले से ले लेंगे। खैर आगे बकाला आएगा तो लेंगे, कोई बात नहीं। अब रास्ते में बकाला तो है नहीं, यहाँ से सीधे निकलना है। समझ लेंगे रोजा रखा हुआ है। चलो सही है ठीक है। अब जा रहे हैं जी सीधे मिना, सीधे मिना इंशाल्लाह। जी आज मुझे लग रहा है कि हम पूरा जो है ना जो मक्का के जो मेन एरिया हैं सभी घूम लेंगे। मिसफला, उसके बाद जियाद और जियाद सॉरी हाँ जियाद, और ये भी जियाद वाली साइड ही है। हाँ जियाद सद है, ये सामने महल है और यहाँ से हम टनल में इंटर होंगे और पहुँचेंगे महबस जिन और उसके बाद फिर इंशाल्लाह महबस जिन से मिना। और जी हम पहुँच चुके हैं महबस अल जिन के इलाके में। अब्दुल्ला भाई इसको महबस अल जिन क्यों कहा जाता है? क्या इधर जिन रहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा महबस जिन वैसे ही जो मेरा ख्याल नाम रखा हुआ है। हो सकता है कि इसकी कोई तारीख हो, इस पे सर्च करनी चाहिए अब्दुल्ला भाई। ठीक है, हो सकता है जिन हो इधर।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम मीना में मौजूद हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खेमों की बस्ती जो 5 दिन के लिए आबाद होती है और उसके बाद पूरा साल इसमें रहने के लिए कोई शख्स नहीं आता। ये देखें माशाल्लाह वही एरिया जहाँ पे हज के दौरान पाँव रखने की जगह नहीं होती। इस वक्त आप देखें कि यहाँ पे आपको कोई बंदा भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से आप देखें खेमों का एरिया जो है वो ख़त्म हो रहा है और आगे ये जो आपको कलर्ड फुटपाथ नज़र आ रही है, ये पैदल चलने वालों का रास्ता है। और यहाँ से हुजाज कराम जो हैं वो जाते हैं रमी करने के लिए, शैतानों को पत्थर मारने के लिए जाते हैं। 4th फ्लोर बने हुए हैं इसके, 1st, 2nd, 3rd, 4th। और माशाल्लाह जब से ये 4th फ्लोर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है तब से यहाँ पे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इससे पहले यहाँ पे हर साल कुछ लोगों की अमवात वाक़ई हो जाती थी। रश आप जानते हैं बहुत ज़्यादा होता है हज के दौरान। और माशाल्लाह ये देखें, ये मस्जिद जो आपको नज़र आ रही है, इसके मीनार आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मस्जिद खैफ है, बड़ी तारीख़ी मस्जिद है। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि इस मस्जिद के अहाते में तकरीबन 70 अंबिया कराम मदफून है, वल्लाहु आलम। बाकी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर मीना के, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है हमें खेमे ही खेमे नज़र आ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खेमों की बस्ती मीना में इस वक्त हम मौजूद हैं और इंशाल्लाह अब हम थोड़ी देर में चलेंगे मुज़ल्फ़ा की तरफ। मीना के खूबसूरत मनाज़िर देखने के बाद इंशाल्लाह हम सफ़र शुरू करने लगे हैं मुज़ल्फ़ा के लिए। चलें अब्दुल्ला भाई? चलें जी। मक्का और मदीना में मुख्तलिफ़ हदें हमें मिलती हैं, इसी तरह मीना के अंदर भी ये देखें अभी हद आ गई है कि जी निहा या मीना। यहाँ पे जो है मीना की जो हद है वो ख़त्म हो रही है और थोड़े ही फासले के बाद ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये बोर्ड आप देख रहे हैं, चंद कदम का फासला है जहाँ पे मुज़ल्फ़ा की हद जो है वो शुरू हो जाती है। इन दोनों हदों के दरमियान वाली जो जगह है, इस जगह के बारे में कहा जाता है कि इस जगह पे जो अबरहा था उस पर जो अजाब आया वो इसी जगह पे था और इसी जगह से वो वापस चला गया। तो इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से दौड़ के गुजरना चाहिए। और ये देखें जी, ये रेलवे ट्रैक, ये देखें, ये सारा न्यू मीना में काउंट होता है। और ये देखें बिल्कुल रोड के साथ भी खेमे हैं जो न्यू मीना के अंदर काउंट होते हैं। जब रश ज़्यादा नहीं था तो ये पूरा एरिया सिर्फ मुज़ल्फ़ा का ही कहलाता था, लेकिन आप समझ लें कि न्यू मीना और मुज़ल्फ़ा का ये पूरा इलाका है। अब्दुल्ला भाई, असर की नमाज हमने नहीं पढ़ी, अभी पढ़ने लगे। ओके, पढ़ने लगे। ओके, ये देखें इस वक्त ये खेमे जो हैं बिल्कुल वीरान है, उजड़े हुए हैं, लेकिन जैसे हज का टाइम आता है ये खेमे जो हैं बड़े वेल डेकोरेट हो जाते हैं और आबाद हो जाते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं इस वक्त मुज़ल्फ़ा में। और ये वो मैदान है जहाँ पे हज के दौरान पाँव रखने की जगह नहीं होती, बस साथ पैदल चलने वाले लोग बैठे होते हैं, गाड़ियाँ, यानी कि चलने के लिए जगह नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। और ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, सेंटर में ब्राउन है और साइडों पे येलो है। ये पूरा ट्रैक जो है ये पैदल चलने वालों के लिए होता है हज के दौरान। और ये साइड पे आप देखें, ये फुआरे, ये देखें ये फुआरे एंड तक लगे हुए हैं, अराफात तक, और अराफात के अंदर भी लगे हुए हैं। इनके ज़रिए पानी थ्रो किया जाता है और यहाँ के टेम्परेचर को कम करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल ये सामने जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद मशअल हराम है। इंशाल्लाह भी यहाँ भी चलेंगे और यहाँ का विज़िट करेंगे। और यहाँ पे आप जानते हैं कि हज के दौरान माशाल्लाह बड़े वसी इंतज़ामात किए जाते हैं हर लिहाज से। ये देखें वाशरूम्स आपको हर जगह पे मिलेंगे, ये देखें यहाँ पे वाशरूम है, ये आगे थोड़े थोड़े वक्फे से आपको वाशरूम्स मिलेंगे। और रास्ते में पानी पीने के लिए ये देखें ये कूलर लगाए गए हैं जिनमें ठंडा पानी आपको मुहैया किया जाता है हज के दौरान। बैठने के लिए बेंचेस बनाए गए हैं, लेकिन जब लोगों को एक जम्मे गफ़ीर होता है तो इन बेंचेस पे आपको बैठने की जगह नहीं मिलती। वाशरूम्स के बाहर भी आपको लाइन में लगना पड़ता है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से माशाल्लाह बहुत वसी इंतज़ामात होते हैं, लेकिन रश जो है वो आप ख़ुद जानते हैं, कई मिलियंस लोग होते हैं हज करने वाले, तो उस रश को अल्लाह ताला की कुदरत ही कंट्रोल करती है। बाकी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बेपनाह इंतज़ामात होते हैं हुजाज कराम को सहूलत देने के लिए। जगह जगह पे सबीलें लगाई जाती हैं जिनसे हुजाज कराम पानी, खाने पीने की चीज़ें, जूसेस वगैरह उनको मुहैया किए जाते हैं। और यहाँ पे आप देखें, इसमें पहाड़ी के नीचे शायद आपको दिखा सकूँ, ये देखें, ये जी क्लॉक टावर के मनाज़िर देखें जी, ये देखें। अब्दुल्ला भाई क्या है ये?
ये नून का छापर है। अच्छा, नून से मंगवाया दाना कबूतरों के लिए? कबूतरों के लिए दाना मंगवाया। इसके नून अंदर है जी दाना, ये देखें, ये इसमें बाजरा है और दाल है, चावल है, गंदम भी है, अब सब कुछ है, सब कुछ है, मिक्स है। कबूतरों को मौज कराने। और ये देखें कबूतर भी खुशबू सूंघ के हमारी तरफ आ रहे हैं। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, हमने नून से मंगवाया है दाना। नून अरब में काफ़ी पॉपुलर कंपनी है जो इंस्टॉल में भी आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रही है और होम डिलीवरी बड़ी ज़बरदस्त है। और आपको जो है अभी उन्होंने नून ने दाना प्रोवाइड किया है, बहुत अच्छी बात है जी, हाई क्वालिटी का दाना है, बहुत अच्छी बात है। कबूतरों को डालते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कबूतर जो मक्का मदीना में बैठे होते हैं कबूतर, उनकी तरह नहीं है, वो नहीं डरते, ये डर रहे हैं। हाँ, ये असल में यहाँ पर बैठे हैं ना, जंगल में, सहरा में। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह कबूतरों को दाना जो है हमने डाल दिया है और अब हम सफ़र शुरू करने लगे हैं। और बाप के लिए अब्दुल्ला भाई को कह रहा हूँ कि नमाज ऐसा पढ़ लें, लेकिन अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं बस अभी पढ़ते हैं, बस अभी पढ़ते हैं। तो सही नहीं है मौलवी, तो सही नहीं है, बस अभी अभी पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, वुज़ू शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधी बोतल से हो जाएगा वुज़ू? इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, ज़रा ढक्कन सही तरह बंद करें इसको। हाँ, ये ढक्कन सही बन गया। अब्दुल्ला भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीका है ये वुज़ू का। कम पानी हो ना, ये अभी अभी भी पानी बच गया, आधी बोतल थी और आधा पानी, थोड़ा सा पानी और बच गया, क्वार्टर बच गया है। जितना हाँ। पानी था उसका क्वार्टर बच हाँ, गया। क्वार्टर बच गया, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह वुज़ू कर लिया बहुत कम पानी से। अब नमाज भी यहीं पर पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं यहीं पर, बिल्कुल। और किबला रुख उस तरफ है, ये सीधा सामने जो पहाड़ी है, बिल्कुल उस तरफ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाकई में वो जो हार नार की तरह होता है ना, सेम वही चीज़ है, वही चीज़ ज़बरदस्त। बस सिर्फ स्पाइसी नहीं, स्पाइसी नहीं है, स्पाइसी मज़े नहीं है। चटपटा है। नाम स्पाइसी नहीं है, क्योंकि चटपटा ये है है। अब्दुल्ला भाई, कौन सा है ये, कौन सा है जी, चटनी चस्का है जी। ये देखें, चटनी चस्का, ये देखें। हाँ। ये देखें, ये चटनी चस्के वाले फ्लेवर है। चटनी चस्का फ्लेवर ये नहीं, ये कोशिश करें मंगवाएं पाकिस्तान से, होने चाहिए। होने। ये चीज़ जो है ना, मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद होती है। और ये बड़े 60 रुपए के है सिर्फ, ये 1 रियाल का भी नहीं है। ये तो बड़ा सस्ता है। हाँ जी, 1 रियाल का भी नहीं है आप भाई। जानते हैं हारनार कितने का है? 6 रियाल के, 5 के? 8 रियाल। ओ नो, 8 रियाल का हारनार का शापर है, इससे डबल है। इसे डबल। और है कि वो सिर्फ आपकी हिम्मत है, आप ही खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते। ज़्यादा मिर्च बहुत स्पाइसी है भाई। अच्छा, ये मुझे बहुत पसंद आया, आई लाइक। चलो शुक्रिया मज़ा सर, आया। शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया। चलें जी, ये सफ़र शुरू करने लगे हैं हम मुज़दलिफ़ा से अराफात के लिए। अब्दुल्ला भाई गाड़ी ज़रा स्पीड से चलाएं ताकि सनसेट के जो खूबसूरत मनाजिर है ना, वो हम जब रहमत से जाके देख सकें। चलो ठीक हो गया जी, ठीक हो ड्राइव गया, मारे ठीक हो गया। ये मैंने ये बांध ली बेल्ट। हाँ जी, बस ये और मैंने स्पीड नहीं, छोड़ दी अब। फास्ट फीरियस नहीं बनना आपने। अच्छा, ठीक है, हाँ जी, नॉर्मल है। हाँ जी, नॉर्मल। इस वक्त हम तरीक़ुल मशा जो है पैदल चलने वालों का जो रास्ता है वहाँ से गुजर रहे हैं, और माशाल्लाह रोड के दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत मनाजिर होते हैं। हज के दौरान ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश हो रहा होता है जब ये फुहारे चल रहे होते हैं, बड़ा ही खूबसूरत मंजर पेश होता है। और गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक जो है वो कमी लाते हैं ये फुहारे। और ये देखें जी, हम इस वक्त मस्जिद निमरा के सामने से गुजर रहे हैं। ये देखें, ये है जी मस्जिद निमरा के खूबसूरत मनाजिर। वो मस्जिद जो साल में सिर्फ एक दफ़ा खोली जाती है और बाकी पूरा साल ये मस्जिद जो है ये बंद रहती है। वापसी में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर उस साइड से गए तो करीब का व्यू भी आपको ज़रूर दिखाएंगे।
और ये देखें जी, हम अराफात में इंटर होने लगे हैं। ये सामने जो आपको येलो कलर के साइन बोर्ड नज़र आ रहे हैं, ये अराफात स्टार्ट हेयर के बोर्ड है। यहाँ से हदूद अराफात जो है वो शुरू हो जाती है। और ये देखें जो पुल है, ये बड़ा अब्दुल्ला भाई डाउन पुल बनाया गया, इसकी क्या वजह है? या छोटी गाड़ियाँ गुजरती हैं ना, छोटी ठीक हो गया, यहाँ से बड़ी गाड़ी गुजरने अलाउ नहीं है, सिर्फ छोटी गाड़ियाँ गुजरती हैं यहाँ से। और ये जी हम पहुँच चुके हैं जबल रहमा के पास। और माशाल्लाह दिन ब दिन जैसे एक 3-4 माह के बाद चक्कर लगता है तो कुछ ना कुछ तब्दीली जो है वो ज़रूर होती है। अब मेरा ऑलमोस्ट माह रमज़ान के बाद चक्कर लग रहा है। तो आप ये देखें, ये जो है ये पोल बनाए गए हैं, लेकिन ये पोल भी उसी तरह हैं जैसे बाकी फुआरे लगे होते हैं। ये भी उसी तरह के फुआरे हैं जो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इनसे पानी थ्रो किया जाता है। और बाकी ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे एक ग्रुप भी बैठा हुआ है। ये देखें ये ग्रुप भी यहाँ पे बैठा हुआ है, ये देखें। और ये जो फुआरे लगाए गए हैं, आई थिंक बड़ा खूबसूरत मंज़र पेश करते होंगे जब ये चलाए जाते होंगे। तो इंशाल्लाह जबल रहमत से भी जाके इनका व्यू देखते हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है जी इस वक्त जबल रहमत पे। और बड़े खूबसूरत कलर के बादल जो हैं वो इस वक्त यहाँ से हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह लोग जो हैं वो जबल रहमत से होकर वापस भी जा रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह पूरा एक ग्रुप बैठा हुआ है यहाँ पे। आई थिंक ये इंडोनेशियन होंगे, क्योंकि इंडोनेशियन इसी तरह ट्रैवल करते हैं कि पूरा ग्रुप को वो साथ लेके चलते हैं हर मौके पे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम पहुँच चुके हैं जबल रहमत पे। और माशाल्लाह मंज़र बहुत ही प्यारा है यहाँ का इस वक्त। देखिए चारों तरफ जो है लाइटें जो हैं वो जल चुकी हैं, ये देखें। और माशाल्लाह ये देखें जी जबल रहमत के खूबसूरत मनाज़र। और बादल जो हैं बहुत ही प्यारे कलर के जो हैं बादल इस वक्त आसमान पे छाए हुए हैं। और हल्की फुल्की जो है वो गरज भी हमें सुनाई दे रही है, हो सकता है बारिश भी हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत फुआरे लगाए गए हैं जो हज के दौरान तो चलते हैं। अब नॉर्मल डेज़ का मुझे नहीं पता कि चलाए जाते हैं या नहीं चलाए जाते। और यहाँ पे ये देखें ये पूरा दिन लोग जो हैं ये इस पिलर के ऊपर जो एक निशानी रखी गई है जबल रहमत की, उसके ऊपर अपने नाम वगैरह लिखते रहते हैं। और अब ये देखें ये भाई जो हैं ये अब रात के टाइम पे यहाँ पे इसको पेंट कर रहे हैं इसके ऊपर। ये पूरा जो है लोगों ने नाम लिख के वाइट कलर से या जो भी कलर इसके ऊपर हाईलाइटेड हो नज़र है उससे ये नाम लिखते हैं लोग आके, फिर ये इस तरह जो है ना इनको यहाँ पे पेंट करना पड़ता है। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं। मोस्टली ये देखें ये तस्वीरें वगैरह हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पत्थर ये देखें ये पड़े हुए हैं, ये देखें बहुत ही खूबसूरत पत्थर हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखें ये चूड़ियाँ वगैरह और ज्वेलरी आइटम सेल हो रहे हैं। यहाँ पे भी तस्वीरें अतर वगैरह सेल किए जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे भी यही मामलात हैं कि तस्वीरें और पत्थर वगैरह यहाँ पे सेल हो रहे हैं। और ये देखें जी जबल रहमत के ऊपर जो निशानी एक दी गई है जबल रहमत को हाईलाइट करने के लिए कि ये वो पहाड़ी है जिसके गिरद नवा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ जो है वो कबूल हुई थी। अब लोग जो हैं इस पिलर के ऊपर सारा दिन जो भी लोग आते हैं इसके ऊपर नाम वगैरह लिखते रहते हैं। और अब जैसा कि आपको मैंने दिखाया अभी इसके ऊपर जो है वो पेंट किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी अरसे के बाद मिना मुज़दलिफ़ा अराफात का विज़िट किया, बड़ा मज़ा आया। और हज की जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। और आप सब के लिए मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हरमैन शरीफैन की बाद अब हाज़िरी नसीब अता करे और इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता करे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए वस्सलाम।